आज हम थोड़ा सा आगे इंट्रोडक्शन ही चल रहा है हमारा। इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब ये दूसरे किस्म के कुछ इंट्रोडक्शंस हैं। दीज आर मेनली रिकमेंडेड फॉर आर्गुमेंटेटिव एसेस। मेथड वन में बता रहा है कि आप किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। एज आई मेंशन्ड यस्टरडे कि कोटेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। किसी saying के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, किसी स्टोरी एनेक्डोट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, हिस्टोरिकली बैकग्राउंड के साथ किसी चीज के स्टार्ट कर सकते हैं। जनरल स्टेटमेंट टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। आप जनरली उसको डिस्कस कर सकते हैं जनरल ग्राउंड्स पे। फिर ये इस तरह के एसेस के लिए है जहां पे आपको कोई ना कोई स्टेंस चाहिए, कोई ना कोई आपको स्टैंडिंग चाहिए। तो आप इसमें फिर इस अपना स्टेंस बता सकते हैं। आप अपने स्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। उसके बाद आपकी आएगी थीसिस स्टेटमेंट। ये भी एक क्वेश्चन था जो शुरू में किसी ने किया था कि व्हाट इज प्लेसमेंट ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। बेसिकली देयर इज नो स्पेसिफिक रूल कि आपने कहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट लगानी है। जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन कि कहाँ करनी है, तो इसको आखिर में लगाएं तो खूबसूरत भी लगती है, बेहतर भी लगती है। तो आपने क्या करना है, किसी कोटेशन वर्स स्टोरी बैकग्राउंड के साथ स्टार्ट करना है अगर आपके पास है। अदरवाइज यू कैन जनरली स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग द टॉपिक। जनरल ग्राउंड्स पे उसको डिस्कस करना है। फिर उसको आपको उसमें आपको अपना स्टेंस बताना है कि आपका स्टेंस है क्या, आप किस किस एंगल को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आपने उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। उसके बाद एंड में जाके आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। इसी से थोड़ा सा डिफरेंट है मेथड नंबर टू। इसमें जनरल स्टेटमेंट सेम उसी तरह, फिर आपकी स्पेसिफिक स्टेटमेंट या योर स्टेंस, अपना स्टेंस। फिर आप में कंट्ररी स्टेंस देना या एंटीथेसिस इसको कहा जाता है। कि सपोज आपने एक टॉपिक आ गया आपके पास कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ब्लेसिंग और कर्स। सपोज ये आपके पास टॉपिक है। तो आपने क्या किया कि आपने उसको सपोर्ट किया कि ब्लेसिंग है। आप क्या करेंगे कि पहले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे कि होती क्या है, बैकग्राउंड क्या है, दुनिया किस तरह उस पर काम कर रही है, चल रही है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। फिर आप स्पेसिफिक स्टेंस पे आ जाएंगे अपने कि आपका स्टेंस क्या है, कि ब्लेसिंग है तो किस तरह से है। फिर आप उसको थोड़ा सा अपने स्टेंस को लिखेंगे। और फिर आप उसके बाद उसका उसको कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट लिखेंगे कि एंटीथेसिस करेंगे कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स में इसको कर्स भी दिया समझा जाता है जिसके ब्ला 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 रीजंस हैं 1 2 3। और फिर उसके बाद आप उसको रिफ्यूट करेंगे जो आपकी कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट होगी, जस्ट टू प्रूव कि आपका स्टेंस ठीक है। उसके बाद आप जाके थीसिस स्टेटमेंट देंगे। सपोज मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग है। टॉपिक था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ ब्लेसिंग और अ कर्स। अब अगर मैं पहले मेथड से स्टार्ट कर लूं तो उसको मैं इसी तरह जनरल ग्राउंड्स पे बात करूंगा, फिर अपने स्पेसिफिक स्टैंड्स पे आऊंगा कि ब्लेसिंग है या कर्स है। मैंने कहा ब्लेसिंग है, फिर उस ब्लेसिंग को मैं उसको जस्टिफाई करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स दूंगा। और उसके बाद जो है मैं आखिर में थीसिस स्टेटमेंट डाल के फिर मैं आगे बॉडी पैराग्राफ्स पे चला जाऊंगा। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है, उसको भी आप कोटेशन वर्ड सेइंग बैकग्राउंड एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं। ये आई वुड रिकमेंड सेकंड मेथड। उसकी वजह ये है कि इससे आपकी लेंथ एक तो नेचुरली बहुत बड़ी हो जाएगी, ऐसे कि इंट्रोडक्शन की 1.5 पेज तक पहुंचेगी। दूसरा, आप उसको दोनों एंगल्स से डिस्कस कर लेंगे टॉपिक को। और तीसरा, अगर आपके पास कोटेशन है, एनेक्डोट है, कोई बैकग्राउंड है टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे खूबसूरत तरीके से, फिर उसके बाद उसको जनरल ग्राउंड पे एक्सप्लेन करेंगे।
फिर आप अपने स्पेसिफिक स्टेंस पे चले जाएंगे, फिर उसके बाद स्टेंस के बाद आप कॉन्ट्ररी स्टेंस को डिस्कस करेंगे, दो चार सेंटेंसेस उस पर लिखेंगे, फिर उस कॉन्ट्ररी स्टेंस को रिफ्यूट करेंगे, और उसको प्रूव करेंगे, उसके बाद आप थीसिस स्टेटमेंट देंगे। तो ये बहुत अच्छे किस्म का वैरायटी होगी, उसमें मजा भी आएगा पढ़ने में, और काफी उतार चढ़ाव होंगे, जिससे आपका इंट्रोडक्शन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और ये आपकी जो स्टेटमेंट होगी ऐसे की, उसकी जस्टिफाई भी करेगा, उसको कवर भी कर लेगा दोनों एंगल्स के साथ। अब इसमें ये है, इसमें आपने कुछ लोग, जिस तरह हमने आउटलाइन पढ़ी थी, इसमें कुछ कंफ्यूज ये होते हैं लोग के दोनों स्टेंस पे लिख लेते हैं, वेरिएबल्स बना लेते हैं। सपोज यही इसी टॉपिक को हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी को लेके चलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अ ब्लेसिंग और अ कर्स। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं कि ब्लेसिंग्स भी लिख के आते हैं पॉइंट्स, कर्स भी लिख के आते हैं पॉइंट्स। अगर आपके पास, आई अगेन रिपीट, आई रिपीटेड, आई सेड द सेम थिंग व्हेन वी वर डिस्कसिंग आउटलाइन, अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छे हैं सिर्फ अपना स्टेंस प्रूव करने के लिए, तो जस्ट गो विद दैट। अगर आपके पास कम है, आपने इंट्रोडक्शन में भी भले डिस्कस कर लिया, आप उसके लिए कुछ और पॉइंट्स भी दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका गोल होगा अपने आप को प्रूव करना, अपने स्टेंस को प्रूव करना। नेवर नेवर सपोर्ट बोथ स्टेंस इक्वली। उसको तो सपोर्ट वैसे ही नहीं करना, उसको सिर्फ वो आर्ग्यूमेंट्स देने जो आप इजीली रिफ्यूट कर सकें और उसको आगे लेके जा सकें। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपके हाथ पे चढ़ जाएगा, और आपको इजी होगा किसी भी इस तरह के ऐसे को इंट्रोडक्शन लिखना। ये स्टेप्स हैं, इसको जहन में रख लीजिए अपने, इस पे प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह आपका इंट्रोडक्शन जो है आराम से आपका 1-1.5 पेज तक पहुंच जाएगा इस मेथड के साथ। आई वुड रिकमेंड कि आप सेकंड मेथड इसका इस्तेमाल करें, और ये आपका असाइनमेंट है, राइट 3 इंट्रोडक्शंस ऑन द टॉपिक्स ऑफ योर ओन चॉइस। इस तरह के जहाँ पे इस तरह के टॉपिक्स देखें जहाँ पे किसी स्टेंस को लेना है, उसमें उनके 3 इंट्रोडक्शंस आप लिखें